अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो एक इंटरव्यू की शक्ल में है और ये वीडियो डेडिकेटेड होगी फॉर LGAT टेस्ट। और ये टेस्ट जो है ये बुनियादी तौर पे लम्स लेती है फॉर MS एंड PhD एडमिशन्स। और मेरे साथ मौजूद हैं लम्स के एक PhD स्टूडेंट मोहम्मद ताहिर इनका नाम है एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ताहिर, आपने टाइम निकाला और इस वीडियो के ज़रिए बहुत से लोगों को गाइड करेंगे। तो LGAT के ऊपर बात मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बना दूँ कि मुझे बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं और पूछते हैं कि यार LGAT की तैयारी कैसे करनी है। मेरा पहले जवाब तो उनका ये होता है कि यार मैंने लम्स में एडमिशन लिया था ड्यूरिंग कोविड, तो मेरा तो LGAT हुआ नहीं था। लेकिन ताहिर इज़ द राइट पर्सन जो कि ये क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं कि LGAT की तैयारी कैसे करनी है। तो नाउ इट इज़ अप टू यू ताहिर भाई के बताएं कि LGAT के क्या पोर्शंस हैं। और बेसिकली सबसे पहले यानी फॉर समवन हु इज़ वाचिंग और जिसने भी तैयारी शुरू करनी है उसको आप सबसे पहले क्या चीज़ें बताएंगे कि LGAT क्या है और क्या चीज़ें वो शुरू में ज़हन में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल शिकार भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग LGAT टेस्ट प्रेपरेशन। सो बेसिकली मैंने LGAT टेस्ट दिया था लास्ट ईयर, तो उसके हवाले से कुछ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टेस्ट के हवाले से वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो बेसिकली इसकी जो है 3 इसके पोर्शंस होते हैं, लाइक एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। और टोटल जो टाइम ड्यूरेशन इसकी है वो है 1 आवर एंड 45 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें ये है कि जैसे मैंने बताया कि इसके 3 सेक्शंस हैं, तो तीनों सेक्शंस को जो है वो इक्वल टाइम जो है स्लॉट दिया जाता है, 35 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। तो स्टार्ट मतलब होता है इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन से, तो 35 मिनट्स इस सेक्शन के लिए आपको दिए जाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट वो 14 या 15 इस रेंज में होते हैं। ठीक है, तो और ये MCQs टाइप क्वेश्चन होंगे राइट? ये सारे MCQs टाइप होंगे इन सारे सेक्शंस में। और इसमें ये है कि नॉर्मली जो गैर जनरल जो NTS वगैरह जो उनके टेस्ट होते हैं उन सिनेरियोज़ में ये होता है कि उसमें एक सिनेरियो आपके पास होता है, आप उसको एनालाइज़ करते हैं, फिर उससे रिलेटेड को जो है ना 4 to 5 क्वेश्चंस उस सिनेरियो से रिलेटेड होते हैं। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। मीन्स कि इसमें यह है कि एक सिनेरियो आपने उसको रीड किया, उससे रिलेटेड पॉसिबल है कि जस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस हों। उसके बाद ये है कि नेक्स्ट एक फिर डिफरेंट सिनेरियो होगा और उससे रिलेटेड भी मल्टीपल क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं। और ये सारा एनालिटिकल में आएगा? ये भी जस्ट मैं एनालिटिकल को डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है, अभी हमें एनालिटिकल पे बात करें कि एनालिटिकल में किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें 14 क्वेश्चंस हैं और 35 मिनट्स इस सेक्शन के लिए होते हैं। लेकिन 35 मिनट्स भी समटाइम्स जो हैं वो कह लें कि इनफ नहीं होते, यानी उसमें आप 10 to 12 क्वेश्चंस कर पाते हैं और उसमें आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं वो रह जाते हैं। तो इसमें आपने मेक श्योर करना है कि 35 मिनट्स हैं तो आप 5 मिनट्स का जो स्लॉट है वो उसमें लाजमी आप उसमें बचा लें, ताकि ये है कि लास्ट में जो क्वेश्चन आपके रह जाएँ उसमें आप रैंडमली कोई ऑप्शंस या जो भी आपको लगे कि इसमें ये हो सकता है या जो ऑप्शन जो उसमें बार बार आ रहा हो आप उसको चूज़ कर सकें। ठीक है, तो उसमें यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर 14 या 15 क्वेश्चंस हैं तो आप कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो उनको अडॉप्ट करें। और उसके बाद ये है कि फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर जाते हैं और इन 35 मिनट्स के अंदर ही आपने इस सेक्शन को जो है वो कंप्लीट करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के बाद आप इसके प्रीवियस सेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इस तरह की टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो अक्सर जो है ना आपको अगर ऑन द मोमेंट नहीं पता टेस्ट के दौरान तो आप बड़ी गलती कर सकते हैं। ताहिर भाई, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी यानी आपने एनालिटिकल बताया, ठीक है, जब जैसे एनालिटिकल हमने अभी डिस्कस किया, 3 पोर्शंस हैं, एनालिटिकल, वर्बल, क्वांटिटेटिव, राइट? यस। और ये भी LGAT की हम बात कर रहे हैं और इसी वीडियो में हम सब्जेक्ट टेस्ट की भी बात करेंगे। एनालिटिकल में आपने बताया कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और उस पर फिर MCQs होंगे और आपने उस सिनेरियो को एनालाइज करके उसका आंसर करना है। इन एसेंस यानी एनालिटिकल ही है, ठीक है? यस। अब आ जाए वर्बल पे। वर्बल में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? अच्छा, वर्बल की अगर हम बात करें, एक तो मैंने बता दिया कि अब आप सेकंड सेक्शन पे आ गए हैं, तो अब आप उसमें जो है ना उसमें प्रीवियस सेक्शन पे नहीं जा सकते। उसमें जो आपके इन्विजिलेटर्स होते हैं वो इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से करता हुआ वो पकड़ा जाए तो उसका पेपर कैंसिल भी हो जाता है। तो आपने प्रीवियस सेक्शन पर अब नहीं जाना। अब वर्बल की बात करते हैं। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है? नहीं, ये रिटन टेस्ट होता है। अच्छा। इसमें जो है पेपर, स्टेशनरी, एवरीथिंग आपको वहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो बस आप ये है कि आप बस वहाँ पे प्रेजेंट हो तो बाकी सब चीज़ आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। अब वर्बल रीजनिंग की बात करें तो इसके जो हैं इसके भी टाइम सेम है। 35 मिनट्स पे लास्ट सेक्शन के थे, 35 मिनट्स इस सेक्शन के होंगे और इसमें आलमोस्ट कोई 25 या 26 क्वेश्चन इसमें आते हैं।
तो इसमें जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उन प्रेपरेशन के लिए, उसमें आप कंप्रीहेंशन पैराग्राफ्स के एक सिनेरियो है उसको रीड करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आपने आंसर एमसीक्यूज़ की फॉर्म में सेलेक्ट करने होते हैं। इसके अलावा इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उससे रिलेटेड जो हैं कुछ क्वेश्चंस का एक सेक्शन होता है, और लास्ट में जो है इसमें फिर वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें जो है वो आते हैं। तो 26 क्वेश्चंस तकरीबन इस सेक्शन में होते हैं। ज़्यादा टाइम जो है नॉर्मली जो कंप्रीहेंशन वाला है पार्ट, वो आपका टाइम कुछ ज़्यादा ले जाता है समटाइम्स, क्योंकि आपने सारा वो जो सिनेरियो है उसको मेमोराइज़ करके रखना होता है। तो उसकी भी टेक्निक्स हैं कि उसको आप कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और बाकी जो इसके अलावा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का आपको आइडिया है तो आप उसको जो है विद इन नो टाइम, विद इन 1 सेकेंड जो है उसे वो कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाला सेक्शन है वो भी अगर आपको आते हैं तो आप फौरी तौर पे उनको कर सकते हैं। तो पहले जो इजी क्वेश्चन है पहले वो करते जाएं, और उसके बाद लास्ट में फिर इस तरह है कि जिस तरह मैंने बताया कि 5 to 10 मिनट्स या एटलीस्ट 5 मिनट्स आप बचा के रखें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो क्वेश्चंस आपके रह गए हों, जो आपको लगता है कि नहीं हो सकते, वो बाद में फिर आप उसमें उसका पैटर्न चेक कर लें कि सारे क्वेश्चन में से मैक्सिमम जो है वो क्या ऑप्शन उसमें आ रहा है, तो आप उनमें बाकी जो है वो उसमें लगा सकते हैं ऑप्शंस पे। अच्छा, अब हम क्वांटिटेटिव पे बात करेंगे। एनालिटिकल, वर्बल दोनों पे ताहिर भाई ने बड़ी कम्प्रिहेंसिवली बता दिए, और अब हम क्वांटिटेटिव पे बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जिस तरह लास्ट 2 जो सेक्शंस थे वो दोनों 35 मिनट्स के थे, इसी तरह से जब आप थर्ड सेक्शन पे आते हैं तो ये भी 35 मिनट्स का है, और इसमें कोई अराउंड 20 क्वेश्चंस मैथ या क्वांटिटेटिव के हमारे उसमें होते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली जो ओ लेवल मैथ्स है, जस्ट उससे ज़्यादा कोई लेवल इन क्वेश्चंस का होता नहीं है, ओ लेवल्स या ए लेवल्स। तो उसमें जो है अलजेब्रा और ज्योमेट्री, या इसके अलावा कुछ फ्रैक्शंस, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और कुछ प्रैक्टिस के लिए इसकी बुक्स भी मिल जाती हैं, गैर जनरल की जो बुक मिलती है मार्केट से, आप उससे कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, या जीआरई की जो बुक आप कुछ प्रिपरेशन के लिए लेके उसको भी देख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी को जो कुछ आप वहाँ से कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर इसका वैसे ही है कि पहले जो क्वेश्चंस आपको लगे कि सिंपल हैं और फौरी तौर पे आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं, पहले आप उनको करें। और उसमें भी यही है कि आप लास्ट में कोई 5 मिनट्स को इसमें बचा लें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर जो ऑप्शन आप उसमें से मैक्सिमम आ रहा हो उसको चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है बुक्स जिस तरह मैंने बताया कि NTS GAT की को बुक जो है वो भी आपको हेल्प आउट कर सकती है, या GRE की भी कोई बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है लम्स की ही एक लम्स के चैनल पे एक वर्कशॉप इसमें उन्होंने कंडक्ट की हुई है, जिसमें ये तीनों सेक्शंस जो है इनकी कुछ प्रेपरेशन जो है वो कोई विद इन अ वीक के ड्यूरेशन में वो करवाई गई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो हम शेयर कर देंगे। और ये वो लम्स के यूट्यूब चैनल पे, राइट? लम्स के यूट्यूब चैनल पे है। इसमें ऑलमोस्ट कोई 12 एक लेक्चर्स उसमें हैं, और उसमें ये तीनों जो सेक्शंस हैं 1 by 1 इनको डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो वो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने फ्रेंड्स को, फेलोज़ को, कि आप वो जो है ना अपना स्टार्टिंग पॉइंट आप वो लें, ताकि क्योंकि वो लम्स के ही जो हैं फैकल्टी मेंबर्स या जो स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स, वो करवा रहे होते हैं, तो उन्हें आइडिया होता है, तो टू दी पॉइंट उसी तरह आपको वो लेके चल रहे होते हैं। और वो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड मैं कर दूंगा वो प्लेलिस्ट ना। और इसके अलावा रिसोर्स, क्योंकि वर्बल में तो आपने बता दिया कि गेट के रिसोर्सेज यूज़ हो जाते हैं। जनरली एल गेट की जितने पोर्शंस हैं इनकी तैयारी के लिए, क्योंकि मुझे जो फीलिंग आ रही है, इंप्रेशन आ रहा है कि ये GRE की तरह का ही टेस्ट है, तो इसकी जो प्रिपरेशन के रिसोर्सेज की कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन सी बुक्स हैं, अगर या आपने जिस तरह तैयारी की हो वो क्या तरीका था? हाँ, इसमें यह है कि एक तो मैं पर्सनली कि मैंने NTS के काफ़ी ज़्यादा टेस्ट ऑलरेडी भी दिए हुए थे, तो NTS की जो है डोगर पब्लिशर्स की कुछ बुक्स मिल जाती हैं मार्केट से। उसमें जो कंटेंट जिस तरह उन्होंने कवर किया हुआ है, जो NTS का स्टाइल है, ऑलमोस्ट कोई 80% स्टाइल इनका भी वैसा ही होता है। इसके अलावा GRE की कुछ बुक्स मिल जाती हैं, आई थिंक बैरन्स की या NTS मेरा ख्याल है गेट या GMAT लेता है। वो गेट जनरल उनका एग्ज़ाम होता है। गेट जनरल की बेस पे काफ़ी सारे मास्टर्स और PhD के एडमिशन्स हो रहे होते हैं। सही है। तो वो जो बुक है वो भी काफ़ी हेल्प आउट करती है, ख़ास तौर पे उनका जो मैथ्स का पोर्शन और जो इंग्लिश का पोर्शन है, या उसको आप वर्बल रीजनिंग कह लें, उसकी प्रिपरेशन वहाँ से आप ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। एनालिटिकल के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वहाँ से भी देखें, और जो GRE की बुक्स हैं वहाँ से भी कुछ देख लें, क्योंकि वो जो है लम्स का टेस्ट एनालिटिकल का थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और क्योंकि GRE की डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बेहतर होगा कि GRE की रिसोर्सेज कंसल्ट करें, उससे फिर आपकी ये कि जो कॉम्पिटेंस है वो और बेहतर हो जाएगी।
तो रिसोर्सेज भी मेरा ख्याल है हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी चीज़ें भी। अब मैं आना चाहूँगा सब्जेक्ट टेस्ट की तरफ। कि जो सब्जेक्ट टेस्ट होता है, एक तो ये यानी जो जिस दिन LGAT होना है उसी दिन होगा, राइट? हाँ, इसमें इस तरह होता है कि सेम डे में दोनों टेस्ट होने होते हैं। यानी मॉर्निंग में जो है वो होता है LGAT, तकरीबन उसका टाइम उन्होंने को रखा होता है कोई 8 से 9 बजे के दरमियान स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो 9 बजे तकरीबन टेस्ट का स्टार्ट होता है और ये तकरीबन फिर 1 आवर 45 मिनट्स तक चलता है। उसके दरमियान फिर एक उसमें ब्रेक होती है, ब्रेक 1 to 2 आवर्स की। तो उसमें फिर स्टूडेंट्स वहीं पे कुछ जो है वो वेट कर लेते हैं या कुछ कोई दिन आपने उसमें लंच वगैरह कर लेते हैं। और उसके बाद फिर सेकंड टाइम जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट होता है। तो उसकी डिटेल्स अभी हम शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है। और ये सेंट्रल लम्स ही बनता है या अदर देन लम्स भी सेंटर्स हैं? इस साल जो टेस्ट हुआ था उसमें सेंटर जो था वो लम्स ही बना था। लास्ट ईयर जब हमने दिया था तो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस था, वहाँ पे हमारा सेंटर बना था। तो ये डिपेंड करता है उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे और अवेलेबिलिटी एट लम्स पे कि भाई उसमें क्लासरूम्स उस दिन अवेलेबल हैं या नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो अब सब्जेक्ट टेस्ट की तरफ आते हुए, अब क्योंकि ताहिर भाई का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का, तो उन्होंने ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस का ही टेस्ट दिया और उसी के बैकग्राउंड से वो बताएंगे। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक अप्रोच वो बताएंगे सब्जेक्ट टेस्ट की कंप्यूटर साइंस की, वो नेचुरली अप्लाई होती है बाकी सब्जेक्ट्स पे, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वेदर इट इज़ फिज़िक्स और केमिस्ट्री। आपने गौर इस पे नहीं करना, यानी अगर तो आप कंप्यूटर साइंस के हैं देन यू आर लकी कि आपको डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट टेस्ट की बातें पता चल जाएंगी। लेकिन अगर आप का कोई और बैकग्राउंड है या आप MS या PhD केमिस्ट्री फिज़िक्स में कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में नहीं आप अप्लाई कर रहे, तो फिर आपने बेसिक अप्रोच को समझना है कि सब्जेक्ट टेस्ट में बेसिकली किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो जी ताहिर भाई। तो इसमें कंप्यूटर साइंस का जो हमारा टेस्ट था लास्ट ईयर मैंने भी दिया था और इस साल भी जिन स्टूडेंट्स ने दिया, थोड़ी सी मेरी उनसे भी इंटरेक्शन हुई थी कि इस साल और लास्ट ईयर के टेस्ट में कुछ क्या उसमें डिफरेंस था। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस का जो है उसमें 3 जो डोमेन्स हैं वो टेस्ट हो रही होती हैं और इसमें 2 आवर्स का ये टेस्ट होता है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है और इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। इन टोटल 60 होते हैं, 20 और 20, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन है बेसिकली वो जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो उसमें चेक हो रहे होते हैं। और सेकंड सेक्शन जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस, ये जो यानी सिस्टम रिलेटेड जो चीज़ें हैं या नेटवर्किंग रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेक हो रहे होते हैं। और थर्ड सेक्शन में जो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है जिसमें हम डिस्क्रीट मैथ, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा ये सब्जेक्ट्स हम कंसीडर करते हैं, उसमें इनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो टेस्ट हो रहे होते हैं। अब मैं थोड़ा सा डीप इनका ब्रेकडाउन भी आपको बताता हूँ कि एक्चुअली जो है इन डोमेन्स में भी किन जो है टॉपिक्स को ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा होता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन जिसमें मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को चेक कर रहे होते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। उसमें एक तो जो बेसिक जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का जो कोर्स हम स्टार्ट में पढ़ते हैं उसमें प्रोग्रामिंग की बेसिक्स होती हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पैराडाइम है उसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो उसमें आते हैं। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स जो हैं ये आपका काफ़ी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस चीज़ का बैकग्राउंड, इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स आपके चेक हो रहे होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है कुछ ड्राई रन्स यानी कि कोड जो है वो स्निपेट्स उसके दिए होते हैं और आपने ड्राई रन करके उनकी जो आउटपुट है वो प्रेडिक्ट करनी होती है कि आउटपुट उसमें क्या आ रही है, और जो उसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं तो उसको फिर आपने देखना होता है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन उसमें मैच कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट हमारा जो सेक्शन है फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग का, उससे रिलेटेड चीज़ें ये मैंने डिस्कस की हैं। सेकंड जो सेक्शन होता है उसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसमें टेस्ट हो रहे होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, इसकी जो चीज़ें हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो है टेस्ट हो रहे होते हैं। और डेटाबेस, DBMS, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके टेस्ट हो रहे होते हैं। तो ये इनकी भी आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और कमिंग टू द थर्ड सेक्शन जिसमें कि मैथमेटिक्स जो है कंप्यूटर रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो चेक हो रहे होते हैं उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आपकी सारी उसमें रिवीजन अच्छी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी चेक हो रही होती हैं। और लीनियर अलजेब्रा, ये जो है टॉपिक्स आपके मींस कि इनकी आपने प्रैक्टिस की हो। कुछ बुक्स भी मिल जाती हैं, बुक्स जो है लाइक जैसे NTS की कुछ बुक्स हैं या कुछ और भी जेनेरिक बुक जो मार्केट में मिलती हैं कंप्यूटर साइंस के प्रेपरेशन के लिए, उनसे भी आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसमें यह कि मेन आपका जो कोर्स कंटेंट है अगर आपने कहीं पे ड्राइव पे वो सेव करके रखा हुआ है तो उसी को रिवाइज़ करना आपके लिए इनफ होता है इन टेस्ट के लिए। अच्छा, एक और चीज़ जो इस दफ़ा
टेस्ट में नहीं उसमें आई, लेकिन लास्ट टाइम हमने जब उसमें दिया था उसमें वो थी। तो उसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक उससे हम कह लें कि डिजिटल लॉजिक, या उसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उससे रिलेटेड भी चीज़ें जो हैं समटाइम्स पूछ ली जाती हैं। जो कि जो सेकंड डोमेन जो मैंने बताई थी ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग, वो तकरीबन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही जो है वो उसके क्वेश्चन वो जो है लास्ट टाइम उसमें आए हुए थे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स, अगर हार्डवेयर के रिलेटेड भी चीज़ें आपने रिवाइज़ की हुई हैं तो वो भी आपको एक एज मिल सकता है कि अगर कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाते हैं तो वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी वो सेम, इसमें 2 आवर्स हैं और इसमें कोई उस तरह से नहीं था जिस तरह लास्ट उस सेक्शन में था कि आप प्रीवियस सेक्शन में नहीं जा सकते। इसमें यह है कि आप बैक एंड फोर्थ सेक्शंस में मूव कर सकते हैं और 60 क्वेश्चंस आपने जो है वो उसके टाइम स्लॉट्स में जो 2 आवर्स का टाइम है उसमें कंप्लीट करने होते हैं। इसमें भी मेरी सजेशन यही है कि 2 आवर्स अगर हैं तो आप 10 to 15 मिनट्स बचा लें। तो उसमें यह है कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपके रह गए हैं जो आप नहीं कर सके अटैम्प्ट, तो उसमें आप देख लें कि बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं उसमें मैक्सिमम जो पैटर्न है वो क्या आ रहा है। मैक्सिमम पैटर्न में ए ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। तो जो आपके रह गए हैं आप वो भी उनको जो है सेम ऑप्शन उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप श्योर हैं कि 75% आपको श्योरिटी है कि इसका ये ऑप्शन हो सकता है, तो आप उसको वैसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी? नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आप कोशिश करें कि 60 क्वेश्चंस हैं तो ये सारे के सारे आप जो है वो अटेम्प्ट करें। और एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स जो भी होते हैं उनमें एक और बड़ा ट्रिक बड़ा काम आता है, वो ये कि आपको अगर एग्जैक्ट नहीं पता आंसर या फिर कंफ्यूज, तो आप पहले उनको रूल आउट करें जो कि आपको लग रही है कि यार ये तो नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल 4 में से 2 आपको फील हो रहे हैं कि यार ये तो आंसर नहीं हो सकते, पहले उनको निकाल दें। 2 फिर रह गए तो 2 में प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा हो जाती है कि आप सही आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एडवाइस इसी हवाले से मैं बाकी यानी कंप्यूटर साइंस के अलावा जो लोग हैं उन्हें दूंगा, और होपफुली ताहिर भाई भी इससे एग्री करेंगे कि लम्स की वेबसाइट पे भी बेसिक जो सब्जेक्ट टेस्ट का कंटेंट है, सिलेबस है, वो दिया हुआ है, लेकिन वो बड़ा बेसिक्स है। इतना डिटेल में ब्रेक डाउन नहीं है जिस तरह ताहिर भाई ने कंप्यूटर साइंस का करके बताया, लेकिन बेसिक दिया हुआ है। तो उसको देखते हुए आपने खुद थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, और जिस तरह ताहिर भाई ने ब्रेक डाउन करके बताया इस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट्स को ज़रा देखना है, और उन सब्जेक्ट्स पे जो आपने अपने अंडर ग्रेजुएट में BS में जो आपने कोर्सेज लिए हैं उनको आप ज़रा अच्छी तरह पढ़ लें। और मेरा ख्याल है कि इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, अगर मैं रिकॉल करूं तो वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते थे। यानी सिंपली ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि जी व्हाट आर कंप्यूटर नेटवर्क्स, आपसे वो एक प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछेंगे बेसिकली। तो आपने तैयारी इस तरह करनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच रख के आपने तैयारी करनी है। तो मेरा ख्याल है कि हमने LGAT को भी तफसीलन डिस्कस कर लिया, सब्जेक्ट टेस्ट को भी तफसीलन डिस्कस कर लिया। ताहिर भाई अगेन थैंक यू सो मच, आपने अपना स्पेशल टाइम निकाला, और रात लेट ही हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो PhD स्टूडेंट की तो रात जो है वो दिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि असल काम PhDs का ना वो रात को चल रहा होता है कि अभी तक 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं, और अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो थैंक यू सो मच ताहिर भाई, थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए। बाकी ये है कि हमारी कोशिश यही है कि जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसका जो है उससे ये मुस्तफ़ीज़ हों और वो भी टेस्ट क्लियर करें और एडमिशन सिक्योर करें।